नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की अहम खबरें अपडेट करते रहते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि ईरान के न्यूक्लियर डील पर जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बात हो रही है वियना में, उसके अगर नतीजे अच्छे निकले, जैसा कि अभी तक ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि ये बातचीत कामयाब होगी, चूँकि अमेरिका इस एग्रीमेंट में वापस आने के लिए एक तरह से बहुत ही आतुर है, उतावला है। इस वक्त बड़ा सवाल ये है कि अगर ये अमेरिका एग्रीमेंट में वापस आया और उसके साथ साथ ईरान से पाबंदियां हटीं, जो अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई थीं, तो ईरान को इससे इस वक्त कितना फ़ायदा होने वाला है। इस सिलसिले में ईरान की पार्स टुडे ने आज एक रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया गया है कि अगर ये परमाणु समझौता कामयाब हो गया और इसमें अमेरिका की वापसी हो गई, जाहिर है उस वापसी के साथ साथ जो पाबंदियां हटेंगी उससे ईरान के ख़जाने में 90 अरब डॉलर आएंगे। तो ये एक बड़ी ख़बर है। इसमें यह कहा गया कि अगर अमेरिका 2015 में हुए ईरान न्यूक्लियर डील में वापस लौटता है और इस हिस्टोरिक इंटरनेशनल समझौते की बहाली होती है, तो अमन और गड़बड़ी जो नाअमनी और गड़बड़ी से जूझ रहे वेस्ट एशिया के इस इलाके को अमन और स्टेबिलिटी की नई ऑक्सीजन मिलेगी। वियना में न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका की वापसी के बारे में ईरान और ग्रुप 4+1 के बीच जारी बातचीत के दौरान पिछले हफ्ते वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो अमेरिका का बड़ा अखबार है, उसने रिपोर्ट दी थी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ईरान मुखालिफ पाबंदियों को हटाने के बारे में गौर कर रहे हैं। ये इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि बाइडन सरकार परमाणु समझौते की बहाली के लिए ईरान की शर्त को कबूल करते हुए पहले पाबंदियां हटाने पर राज़ी हो गया है। ये एक अंदाज़ा है, अटकल है। इंटरनेशनल जो ख़बरों को देखते हैं, हालात को समझते हैं, उनका ये कहना है कि चूँकि ईरान ने अब तक ये साफ कहा है कि पहले अमेरिका एग्रीमेंट में वापस आने से पहले वो पाबंदियां हटाए, उसके बाद हम उसको सर्टिफाई करेंगे, जिसमें तकरीबन 2 महीने लगेंगे, और उसके बाद ईरान उन तमाम शराइत की पाबंदी करेगा जो 2015 के एग्रीमेंट में वादा किया गया था और उस पर ईरान ने अमल भी किया था। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अपने आप को अलग किया, अमेरिका को अलग किया, उसके 1 साल बाद ईरान ने अपने ऊपर जो पाबंदियां इस समझौते में लगी थीं, एक एक करके 4 मरहलों में उससे वो अलग हुआ था। अब ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने किसी हद तक ये जहन बना लिया है कि अमेरिका ईरान से जो ईरान पर जो पाबंदियां हैं वो उन्हें हटा लेगा। यही वजह है कि बाइडन के जो अमेरिकी बाइडन सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी एक टीम वेस्ट एशिया के लिए रवाना हो रही है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका की वापसी रातों रात नहीं होगी, लेकिन ये इसी साल मुमकिन है। और अगर बाइडन अमेरिका को इस एग्रीमेंट 2 में, यानी JCPOA 2 कहा जाएगा इसको, चूँकि दोबारा अमेरिका वापस आएगा, तो उसमें अगर कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें अपने अब से पहले के प्रेसिडेंट्स, ख़ास तौर से ट्रंप की विरासत में मिली वेस्ट एशिया की गड़बड़ी और अशांति को बैलेंस करने में किसी हद तक कामयाबी मिल सकती है। बाइडन के ज़रिए ईरान पर लगी पाबंदियों को हटाने के ऐलान के साथ ही तेहरान को तकरीबन 90 अरब डॉलर की अमाउंट, यानी पैसा हासिल हो सकता है। गैर कानूनी अमरीकी पाबंदियों से कम 40 अरब डॉलर के तेल और दूसरे जो सामान है उसकी बिक्री में रुकावट आ रही थी, जबकि 50 अरब डॉलर का ईरानी पैसा दूसरे मुल्कों में फंसा हुआ है। इसी बीच न्यूक्लियर समझौते की बहाली से ईरान के तेल एक्सपोर्ट में उछाल आएगा, जो आज के मार्केट रेट के हिसाब से हर साल तकरीबन 50 अरब डॉलर
ایران کے خزانے میں جوڑے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے پابندیاں ہیں ان کے ہٹنے سے میٹل اور پیٹروکیمیکل میدان میں بھی کافی پازیٹیو اثر پڑے گا اور ایران کی اکانومی ایک بار پھر دنیا کی تیزی سے آگے بڑھنے والی اکانومی میں شامل ہو جائے گی۔ لیکن ایک ساتھ ہی خبر جو کل ہی آئی تھی وہ یہ کہ ایران کے نیوکلیر سمجھوتے میں واپس لانے کے لیے امریکہ نے کچھ لبھاونی چالیں چلنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق موجودہ وقت میں امریکی سرکار ایران کو نیوکلیر سمجھوتے میں دوبارہ واپس لانے کے مقصد سے اسے تیار کرنے کے لیے کچھ پابندیوں کو ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ کچھ امریکی افسروں نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ سرکار ایران سے کچھ اہم پابندیاں ہٹانے کے بارے میں غور کر رہی ہے تاکہ ایران کو ایگریمنٹ میں واپس لانے کا ماحول تیار ہو سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی حکومت نے ایران پر جو پابندیاں لگائی تھیں ان میں سے کچھ اہم پابندیوں کو بائیڈن سرکار ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ واشنگٹن کا ماننا ہے کہ ان پابندیوں کو ہٹا کر وہ ایران کو نیوکلیر ایگریمنٹ میں واپس لانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ حالانکہ اس سے پہلے ایران کے مین نیگوشیٹر جو ایران کے ڈپٹی فارن منسٹر ہیں عباس عراقچی نے وینا میں یہ بات زور دے کر کہی تھی کہ سب سے پہلے JCPOA کے لاگو کرنے کے بعد سے ایران کے خلاف جتنی بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں ان سب کو ہٹایا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران کی پالیسی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ امریکہ پہلے ساری پابندیاں ہٹائے، چاہے وہ ٹرمپ کے دور کی ہوں یا اوباما کے دور کی۔ عباس عراقچی نے یہ بھی کہا تھا کہ پابندیوں کے ہٹائے جانے کے بعد ان کا سرٹیفیکیشن ہونے کے بعد ہی ایران نیوکلیر سمجھوتے میں واپس آئے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایران کی نہ بدلنے والی اٹل پالیسی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بڑی خبر تھی جو مجھے آپ تک پہنچانی تھی۔ اگر پابندیاں ہٹتی ہیں تو ایران کے خزانے میں $90 ارب آئیں گے۔ ہر سال $50 ارب کا وہ تیل بھی ایکسپورٹ کر پائے گا اور بھی بہت سے فائدے ایران کو ملیں گے اور وہ اپنی اکانومی کو آگے بڑھا سکے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔